लोगों का मानना है कि मनुष्य के शरीर में भगवान वास करता है, मनुष्य की आत्मा में भगवान वास करता है। तो क्या सचमुच इंसान के शरीर और आत्मा में भगवान वास करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई मोहन प्रजापति और मैं अपने चैनल जागृति से मुक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनुष्य के शरीर और आत्मा में भगवान का वास होता है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि भगवान मनुष्य के शरीर और आत्मा में वास करता है या नहीं। तो दोस्तों, इंसान के शरीर आत्मा में भगवान का वास था जब हम नन्हे शिशु थे, लेकिन बड़े होने के बाद हमारे शरीर से भगवान स्वतः ही बाहर हो गया, क्योंकि हम सब ने अपने शरीर में भगवान को रखने के बजाय अपने मन मस्तिष्क और अंग अंग में पाप, दोष, अपराध, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दूसरे भगवान को इस तरह से जकड़ लिए हैं कि खुद इंसान ही से छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर वह परम पवित्र भगवान भला इंसान के शरीर में कैसे वास कर सकता है? क्योंकि भगवान का वास तो वहीं होता है ना जहाँ शुद्धता हो, पवित्रता हो, दिव्यता हो, किसी गंदगी जगह पर नहीं। फिर अब आप ही बताइए ना, जो थाली गंदी हो उस थाली में खाना खा सकते हैं क्या? जो गिलास मैले हो क्या उस गिलास में पानी पी सकते हो क्या? नहीं ना। ठीक इसी तरह वह परम पवित्र भगवान भी अपवित्र स्थान पर रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम नन्हे शिशु के रूप में थे तब भगवान 100% हमारे शरीर में, हमारे मन विचार में साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते गए तब हमारे मन में इच्छा जागी कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये लेना है, ये देना है। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारी दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी, प्रेम और हमारी शौक की ज़रूरत तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए। और उसे पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। किसी को गाली देते हैं तो किसी से गाली सुनते हैं, और अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ तक चोरी बेईमानी तक उतर जाते हैं हम, जो इन सारे काम की वजह से केवल हम पाप की ही भागीदारी बनते हैं। तो अब आप ही सोचिए ना, जब हमारा शरीर अनगिनत पाप, दोष, अपराध से भरा है तो फिर वह भगवान भला किस स्थान पर रहेगा हमारा? क्योंकि ये पाप, दोष, अपराध भरने का क्रम तो उसी पल से शुरू हो गया था जब हम नन्हे शिशु से जानने योग्य बनते गए। क्योंकि जब हम जानने योग्य बने तभी से हम अपने झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ का सहारा लिया। फिर वो क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया और हम सारे पाप, अधर्म को अपना साथी बनाते चले गए। और जैसे जैसे हम पाप, अधर्म को अपने अंदर भरते गए वैसे वैसे भगवान हमारे शरीर से बाहर होते गया और भगवान के सानिध्य से हम बिल्कुल ही अलग हो गए। इस तरह हम अपने ही कर्म से भगवान को अपने आप से अलग कर दिए और अब दुनिया के अनैतिक कार्य और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से परेशान होकर अपने मन, मस्तिष्क और दिनचर्या में अशांति महसूस कर रहे हैं। और ये अशांति अब तो घुटन बनकर तड़पा रही है हमें। और इस अशांत मन की शांति के लिए राह पे राह ढूंढ रहे हैं हम। भगवान को पाने और उसे अपनाने को रास्ता ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन कहना अब करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के रास्ता पाना इतना संभव नहीं है कि किसी बाजार में गए और पैसे देकर खरीद लिए, क्योंकि ऐसा होना और पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में कुछ पाना असंभव हो। इस ब्रह्मांड के द्वारा बने ऐसे कई रास्ते हैं जिसे अपनाकर अपने जीवन को सत्मार्ग पर ला सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और खुद को भगवान के शरण में जाने योग्य बना सकते हैं हम। जिनमें से ऐसे कई नियम, कई रास्ते हैं जिसे अपनाकर हम भगवान की शरण में पहुंच सकते हैं। और वो रास्ते हैं ध्यान साधना मार्ग की, भक्ति प्रेम मार्ग की,
समर्पण मार्ग की, क्योंकि उस स्तर तक पहुंचने के लिए उस रास्ते की यही पहली सीढ़ी है। और जैसे ही हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे मन विचार में शुद्धता और पवित्रता जागृत होते हैं। फिर शुद्धता पवित्रता जागृत होने के बाद इंसान की प्रवृत्तियाँ स्वतः ही बदलने लगती हैं, वे स्वतः ही सत्मार्ग की ओर प्रशस्त होने लगता है। फिर हमारे मन विचार शुद्धता पवित्रता से आगे बढ़कर हमारे 10 इंद्रियों में दिव्यता ही दिव्यता समाहित होने लगता है। और फिर निरंतर इस तरह क्रमबद्ध रहने से हमारी सोई हुई कुंडलनी चक्र जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे हम कुंडलनी मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं और हमारे जीवन में वह सब कुछ अच्छा होने लगता है जिसे हम चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकते। यहाँ तक भगवान की ओर जाने वाले वह हर कार्य मन विचार में पवित्रता दिव्यता आती है, जिससे हम आंतरिक रूप से प्रकाशवान होते जाते हैं, क्योंकि प्रकाशवान होना ही भगवान के सानिध्य में होने की पहली और आखिरी कड़ी है। इसके लिए आप चाहे जिस भी रीति को अपनाइए, चाहे वो ध्यान मार्ग हो, साधना मार्ग हो, प्रेम भक्ति मार्ग हो, समर्पण स्तुति मार्ग हो, चाहे स्वयं भगवान की ही आप पर कृपा क्यों न हो, इन सारे मार्गों की आखिरी मंजिल प्रकाशवान होना ही मुक्ति का द्वार है। और इस अवस्था को पाने के बाद इंसान के पास तो लोभ मोह क्रोध पाप दोष अपराध ईर्ष्या आदि जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वह तो प्रकाशवान होकर देवता तुल्य बन जाता है, अपने आप में मग्न हो जाता है, आनंद की लहरों में निरंतर डूबते रहते हैं, निरंतर नए नए दृश्यों का नज़ारा देखते हैं। लेकिन इन अवस्था को पाने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करना होगा दोस्तों, चाहे आप कोई सा भी मार्ग अपनाएं, क्योंकि ये सहज ही पाना सब कुछ आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव हो। तो दोस्तों आगे बढ़िए और ख़ुद को प्रकाशवान बनाइए, क्योंकि प्रकाशवान होने से हमारे जीवन की वह सारी ज़रूरतें पूरी होगी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और हर पल लाभ ही लाभ हो।